के घर वालों की, ठीक है। वो असल में लाइफ को समझ ही यही ड्रामे के तौर पे रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि असल लाइफ है ही इसी ड्रामे के अंदर, ठीक है। तो मैं तो एक सिंपल और क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि सबको, सब पाकिस्तानियों को और इंडियंस को, ठीक है, कि यार इस ड्रामे से दूर रहें आप लोग सब। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस ड्रामे से दूर रहें, और आपने जो ड्रामा देखना है देखें, लेकिन ये ड्रामा मुझे नहीं पसंद, और ना ही मैं आपको कहूँगा कि ये ड्रामा, मैं आपको कहूँगा कि देखो ये ड्रामा नहीं देखना चाहिए यार आप लोगों को। कुमकुम भाग्य ड्रामा मुझे नहीं लगता कि अच्छा ड्रामा है, थोड़ा सा भी मुझे अच्छा नहीं लगता यार। क्यों? वजह यही है कि इसके इसके जो रिव्यूज़ वगैरह भी है ना, वो भी बहुत ही डाउन साइड पे चल रहे हैं, ठीक है। जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी हाई हाई होंगे, क्योंकि यार इसकी मुझे समझ नहीं लग रही यार। क्योंकि फैमिलीज़ वगैरह देखती है ना इस ड्रामे को, फैमिली के लिए ये ड्रामा अच्छा नहीं है। फैमिलीज़ के लिए अभी पाकिस्तानी ड्रामे बहुत अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। ये पाकिस्तानी आप ड्रामे देखें जिसमें कुछ ना कुछ समझ तो लगती है ना, उसमें तो कुछ भी समझ नहीं आता है, ऐसे बस बकवास करते रहते हैं हर वक्त। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि देखते क्यों हैं आप ये पाकिस्तानी और इंडियन। इस ड्रामे को तो बाइकआउट करना चाहिए, मैं तो आपको क्लियर मैसेज दे रहा हूँ। क्योंकि यार जो भी आगे, अगर आप लोगों ने इस ड्रामे को देखना भी है ना, तो अपनी फैमिली के साथ बैठ के ना देखा करें, ठीक है। फैमिली, यार जो भी है आगे, सारे काम छोड़ के फैमिली वाले भी बैठ जाते हैं इस ड्रामे को देखने के लिए। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार इस ड्रामे का बाइकआउट किया जाए, पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बाइकआउट किया जाए। इंडियन तो वैसे भी फजूल अपना काम ज़ाया करने की वजह से इस ड्रामे को देखते हैं ना। पाकिस्तानियों, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि ये ड्रामा तो आप लोग बिल्कुल भी ना देखें, कुमकुम भाग्य ड्रामा, ठीक है। कुमकुम भाग्य ड्रामा मुझे तो एक आंख भी नहीं भाता। मुझे ये लगता है कि यार ये जो कुछ भी इसमें दिखाया जा रहा है ना, कुछ ड्रामे में तो वैसे रियल कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग हो रही है, ठीक है। इंडियन ड्रामों में तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग होती है, ठीक है। इसमें तो रियलिटी का 300 300 किलोमीटर तक कोई लेना देना भी नहीं होता, ठीक है। दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। इसमें सारी फेक बातें चल रही होती है, ठीक है। इसमें रियल तो कुछ होता नहीं है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इस ड्रामे से दूर रहें, ठीक है। इस ड्रामे को आप लोग देखना छोड़ दें बस, और मेरी आप लोगों से कोई रिक्वेस्ट भी नहीं, ठीक है। गला खुश्क हो गया है बोलते बोलते, लेकिन आप लोगों को मुझे लगता है समझ नहीं आई अभी तक। समझ जाओगे जब तक आप लोगों को समझ लग जाएगी, लग जाएगी। थोड़े दिन है, बहुत थोड़े दिन है। अच्छा देखो यार, इसकी 3300 किस्त चल रही है, ठीक है। किसी एक किस्त में भी मुझे नहीं लगा कि ये ड्रामा कहीं ना कहीं से अच्छा लगेगा। कोई एक किस्त भी मुझे अच्छी नहीं लगी इसकी, पता नहीं क्यों। क्योंकि यार देखो ना कि पाकिस्तानी होते हैं ड्रामे, 26 से 30 40 एपिसोड होते हैं, ठीक है। कुछ समझ तो लगती है। इसके तो एक पैदा होता है, दूसरा दूसरा फोत हो जाता है, उसके फिर औलाद आ जाती है, उसके फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे। ये तो ड्रामे ख़त्म ही नहीं होते, पता नहीं क्यों। पता नहीं यार इतने ज़्यादा एपिसोड बना कैसे लेते हैं यार, मुझे तो ये समझ नहीं आती बस। बनाए 1000 एपिसोड बनाए, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू भी ऐड करें ना। जो आपको टाइम ज़ाया करके देख रहे हैं ना, उनको भी वैल्यू दें ना, ठीक है। आप अपने पैसे के लिए तो एक्टिंग अच्छी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन दूसरों का तो आप फ़ायदा नहीं सोच रहे ना, उनका तो नुकसान ही हो रहा है ना। टाइम एक एक वो कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी, ठीक है। टाइम आप लोगों की वजह से वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उनको वैल्यू नहीं दे रहे, ठीक है। आप लोग उनको वैल्यू तब देंगे जब आप ये करेंगे ना कि आप अच्छा से कंटेंट अपलोड करेंगे, ठीक है। अच्छा है, जैसा
शो करवाएंगे तो उसके बाद ही वैल्यू मिलेगी ना उनको, ठीक है। आप लोग ऐसे ही बस कर देते हो कि ड्रामा बन जाए, बस ड्रामा एक हो जाए, उसके बाद ख़त्म, जो कुछ चलता रहे लाइफ के अंदर, उसके बाद आपको ना परवाह है उनकी ना कुछ, वो तो ख़त्म, ठीक है। आपने बस 30 मिनट का एक ड्रामा अपलोड करना होता है, उसके बाद भाड़ में जाए, जो देख रहे हैं उसका टाइम ज़ाया हो, जो कुछ हो, ठीक है। आपने उनको वैल्यू देनी है, अगर उनको वैल्यू देंगे तो आप लोग भी कमाएंगे, ठीक है, वो भी कुछ अपनी लाइफ में कुछ सीखेंगे, ठीक है। पाकिस्तानी ड्रामे जो होते हैं ना वो रियलिटी के ऊपर मबनी होते हैं, ठीक है। उनमें भी मैं उनको भी सपोर्ट नहीं कर रहा कि वैसे कुमकुम भाग्य ड्रामा प्रीव्यू इसका दे रहा हूँ ना, ठीक है। मुझे ये अपनी राय है, मेरी राय है, ठीक है। मेरी राय में पाकिस्तानी ड्रामे इंडियन ड्रामे से कई हिस्से बेहतर होते हैं, लेकिन हम उनको प्रमोट ही नहीं करते, ठीक है। अब लेकिन देख रहे कि इंडियन लोग हमारे ड्रामे कितना पसंद करते हैं ना, बहुत ज़्यादा यार, ऑडियंस सारी होती है इंडियन की है, ठीक है। यहाँ से पाकिस्तानियों की ऑडियंस कम होती है, और इधर की ऑडियंस सारी इंडियन की तरफ चली जाती है, वो इंडियन मूवीज़ देखते हैं, ठीक है। अभी मूवी हमारी, ठीक है, वो हफ्ते में 5 मूवीज़ अपलोड कर वो क्या कहते हैं कि बनाएंगे ना, तो हम महीने में एक भी बनाएंगे ना, वो भी हमारी अच्छी होती है, लेकिन देखता नहीं है ना, अच्छी चीज़ नहीं बिकती यार, सच्ची बता रहा हूँ, झूठ बिकता है, अच्छी चीज़ नहीं बिकती, सच चीज़ नहीं बिकती। वो कहते हैं ना, सच में मिर्चें होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जब तक अपनी चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे ना, तब तक आप लोग ऐसे ही फिरते रहोगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये जो ड्रामा है ना कुमकुम भाग्य, इसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक टक्के का फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आप लोगों की अपनी राय हो सकती है, आप लोगों की अपनी बात हो सकती है, आप लोग अपनी तरफ से सोच सकते हो, लेकिन मेरी नज़र में कुमकुम भाग्य ड्रामा एक फेक रियलिटी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि आप लोग इसके ऊपर टाइम ज़ाया करो, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि कुमकुम भाग्य ड्रामे में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया जिसमें थोड़ा सा भी रियलिटी या सच शो हो रहा हो, ठीक है। इसके बावजूद भी आप लोग देखते हो, फिर तो ये वो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ी वाली बात है ना, आंखें अपनी अपनी बंद करके देख रहे हो उस ड्रामे को, फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, ठीक है, कोई एक टके का फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस ड्रामे को तो बाइकआउट कर दो पाकिस्तानियों, इस ड्रामे को बाइकआउट एक दफ़ा ऐसे करो कि इसका नामो निशान भी मिट जाए पाकिस्तान से, फिर ये पाकिस्तान की तरफ रुख भी ना करे, ठीक है। तो ये इनकी ऑडियंस सारी है भी पाकिस्तानियों की, ठीक है। अभी क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तानियों का माइंड का, ठीक है, वो भी माइंड गेम खेलते हैं ना, जो भी कंटेंट क्रिएटर है वो भी एक माइंड गेम खेलता है कि चलो यार, जो जिस तरह का कंटेंट देखना चाहता है उस तरह का होता है, ठीक है। यूट्यूब भरा पड़ा है सब इन जैसे कंटेंट क्रिएटर से, ठीक है। मुझे तो नचला हुआ पड़ा है यार बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है ना कि मैंने कहा चलो अपनी एक राय दे सकता हूँ मैं आपको, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि मैं भी एक राय दे सकता हूँ, उसके बावजूद आप लोग अगर मेरी राय को कुछ अगर कन्फर्म कर दो। क्योंकि व्यूअर्स, जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं देंगे ना, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। मैं तो एक हूँ, ठीक है, और मेरी फैमिली वाले हैं, वो तो इन ड्रामों की तरफ झाँकते भी नहीं है, ठीक है। सच्ची बता रहा हूँ, उनके मोबाइल मैंने चेक किया, उनकी वॉच हिस्ट्री चेक किया, उनमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ये कुमकुम भाग्य तो कहीं भी नहीं है उनकी लिस्ट में, ठीक है। बस मैं तो आप लोगों को भी सच बता रहा हूँ, आप लोगों को भी रियलिटी बता रहा हूँ कि और ड्रामे देखो, इंडियंस और ड्रामे भी अच्छे हैं, ठीक है। ये भाग्य लक्ष्मी और कुमकुम भाग्य, ये मुझे ड्रामा कुछ समझ नहीं लगते यार, टक्के के भी मुझे अच्छे नहीं लगते, ठीक है। और पाकिस्तानी ड्रामे, एक दुनियापुर ड्रामा आया था, किस तरह था, ठीक है, रियलिटी के ऊपर मबनी ड्रामे होते हैं, ठीक है, कुछ समझ भी लगती है, 30-35 एपिसोड होते हैं, अच्छे से उसको गुजारते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अच्छे से एक और ड्रामा भेज देते हैं, ठीक है। ये तो उसी को एक इतना बढ़ाते चढ़ाते जा रहे हैं इसी को, अच्छा इसकी अभी 3300 के एपिसोड हो गए, ठीक है, 3300 कहने आसान है, ठीक है, डेली का एपिसोड आता है 3300 दिन को, दो ना 365 से ज़रा, ठीक है।
ये कितने 10 साल 12 साल से ये ड्रामा चल रहा है, ठीक है। सोच सकते हो आप लोग कितना इसके अंदर अभी चेंजिंग आई हुई है। लेकिन इसमें ये है ना कि कोई भी जो भी आता है ना, वो अपना ही कुछ ना कुछ चेंज कर देता है, ठीक है। इसमें कभी इसके माँ बाप को बड़ा कर देते हैं, कभी वो छोटे हो जाते हैं। इसकी समझ नहीं आती, इसके पहले माँ बाप थे, ठीक है, वो उन उनकी मुझे समझ नहीं आती थी। अभी ये इनके बेटे वगैरह, ये इनकी समझ तो बिल्कुल टका की भी नहीं आती, ठीक है। वो थोड़ा सा अभी, वो एक मोटी औरत थी, ठीक है, मुझे उनकी समझ आती थी थोड़ा बहुत, लेकिन इनकी समझ नहीं आती यार। मैं आपको यही अपनी राय दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपका अपना फ़र्ज़ है कि आप लोग मेरी राय को कैसे देखते हो, मेरी राय को अच्छा समझते हो या बुरा समझते हो, ये तो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं तो बस एक राय दे सकता हूँ, ठीक है, उसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि राय देना एक अच्छी बात है, ठीक है। राय राय अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। किसी के लिए मेरी ये राय अच्छी होगी, किसी के लिए बुरी होगी। जिसको ये ड्रामा पसंद होगा उसके लिए ये राय मेरी बुरी होगी, जिसको ये पसंद नहीं होगा उसके लिए ये मेरी राय अच्छी होगी। पसंद इस वजह से नहीं कह रहा कि इसमें कुछ इतना गलत दिखाया जा रहा है। इसमें मैं इस वजह से कह रहा हूँ इसको कि इसमें रियलिटी के खिलाफ चीज़ें दिखाई जा रही है, ठीक है। वो जो भी आवाम देख रही है ना, वो समझ रही है रियलिटी। गलती तो उनकी भी है, ठीक है, लेकिन दिखाने वालों की इनमें इसमें बहुत ज़्यादा गलती है, ठीक है। अगर ड्रामे को एक ड्रामे की नज़र से देखें ना, आवाम हमारी भी ऐसे पागल हुई पड़ी है कि ड्रामे को रियलिटी के तौर पे नहीं देख रही ना। उसका नाम ड्रामा इस वजह से रखा गया कि कुछ ख़्यालात होते हैं जो एक्टर्स के ज़रिए पेश किए जाते हैं। अच्छा ये है ना कि एक्टर भी मजबूर होते हैं, वो इतनी अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं कि ताकि उनका बजट हाई हो, ठीक है, उनके पैसे अच्छे बने। हर कोई अपनी रोज़ी-रोटी के लिए काम कर रहा है, ठीक है। मैं एक्टर्स को कुछ भी गलत नहीं कह रहा, ठीक है। वो अपनी रोज़ी-रोटी के लिए कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ठीक है। मैं उनको भी कुछ गलत नहीं कह रहा, वो जो कुछ करते हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग जब नहीं देखोगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उनको भी क्लियर हो जाएगा कि अच्छी एक्टिंग करेंगे, इससे अच्छी एक्टिंग करेंगे, हकीकत के ऊपर मबनी एक्टिंग करेंगे तो ही हमें सपोर्ट मिलेगी, व्यूवरशिप मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे देखते हो इस ड्रामे को। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये ड्रामा देखना चाहिए, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। मेरी एक राय थी वो मैंने आपको पेश कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ ताकि आप लोग मेरी वीडियोस से दूर ना रह सकें। जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को, मैं अपनी वीडियोस क्लोज नहीं करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।